दोस्तों आज मैं एक कहानी के माध्यम से आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। आज मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे काम करता है। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार कैसे करता है। दोस्तों जय मसीह की। मैं विक्रम विश्वकर्मा, मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने मसीह चैनल। दोस्तों आज मैं एक कहानी के माध्यम से आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। आज मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे काम करता है। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार कैसे करता है। यदि हमने परमेश्वर से प्रार्थना की है तो परमेश्वर हमारे जीवन में शैतानों को कैसे दूर भगाता है। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। और जिस किसी भाई बहन को प्रार्थना करवानी हो कमेंट में हमें बता सकते हैं। हम उस भाई बहन के लिए प्रार्थना परमेश्वर से अवश्य करेंगे कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन में चंगाई लाए, आपको सामर्थ्य से भर दे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कुछ दिनों की बात है जहाँ एक आदमी रहता था जिसका नाम राजेश था। वह किसी को नहीं मानता था, वो अपने घमंड में था, अपने एटीट्यूड में था। वो बहुत ज़्यादा शराब पीता था, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था, किसी की बातों को समझना उसके लिए कोई महत्व नहीं रखता था। और वो किसी की बात का कोई मतलब ही नहीं समझता था। उसको अपनी ज़िंदगी से इतना लगाव था कि वो किसी को पहचानना ही नहीं चाहता था। लोगों से फ्रॉड करता था, धोखेबाजी का काम करता था, लोगों को धोखा देता था। पर उसकी माँ हमेशा कहती थी कि बेटा ये सब काम छोड़ तू परमेश्वर का भजन कर, परमेश्वर की प्रार्थना कर, परमेश्वर का नाम ले। यदि तू कभी भी कहीं भी किसी भी मोड़ पर संकट में आ जाना, जहाँ तुझे कोई रास्ता ना दिखे, जहाँ तुझे कुछ भी ना समझ में आए, वहाँ बस परमेश्वर को याद करना। तो कुछ दिनों बीते, ऐसा ही हुआ उस आदमी के साथ। उसके पास कोई चारा नहीं था, उससे लोगों ने मुंह मोड़ लिया, उसका दिल टूट गया, उसको सबने अकेला छोड़ दिया। वो लोगों से नफरत करने लगा क्योंकि वो लोगों को धोखा देता था तो उसे अच्छा लगता था, लेकिन लोग ने उसको धोखा दे दिया तो वो लोगों से नफरत करने लगा। वो यह समझ बैठा कि हाँ ये दुनिया मेरे काम की नहीं है, लोग मुझे धोखा दे रहे हैं, मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों कहने वाली बात यह है ना कि आप जिसके साथ जैसा करेंगे, अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो आपको बुरा मिलेगा। क्योंकि हम किसी का भला करते हैं तो परमेश्वर की तरफ देखते हैं, यदि हम किसी का बुरा करते हैं तो परमेश्वर हमें याद नहीं आता। क्यों? यही हमारी मानसिकता है कि हम परमेश्वर को याद नहीं करते। हम अच्छा करें या बुरा करें, परमेश्वर हमको हमेशा देखता है, हमारे कर्मों का हिसाब होता है। तो एक बार की बात है दोस्त कि जब उसको सबने छोड़ दिया, ठुकरा दिया, उसको सबसे नफरत सी हो गई, तब उसको उसकी माँ की बात याद आई। उसकी माँ अक्सर कहती थी कि बेटा कभी भी समस्या, परेशानी या ऐसी जगह पे खड़ा होना जहाँ तुम्हें कुछ भी ना समझ में आए, तब परमेश्वर को याद करना, प्रभु यीशु को याद करना, परमेश्वर तुम्हारे लिए नया मार्ग बनाएगा। तो उसने ठीक वैसा ही किया। जब उसको कुछ भी नहीं मिला, कोई साहस नहीं मिला, कोई मदद नहीं मिली, वो गंभीर पीड़ा में था, तब उसने परमेश्वर यीशु मसीह को दिल से याद किया, विश्वास से। पहली बार परमेश्वर ने उसके लिए रास्ता बनाया। परमेश्वर से उसने कहा कि हे परमेश्वर, अगर तू है तो मुझे बचा ले, मुझे थाम ले। मैं बहुत कष्ट में हूँ, बहुत पीड़ा में हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे बहुत समस्या हो रही है प्रभु, मैं जीने के लायक नहीं हूँ, मैं पापी हूँ। उसने प्रार्थना की, घर पे आया और उसका हृदय शांत हुआ। वह सोया। उसकी अगली सुबह इतनी शानदार थी दोस्तों, इतनी शानदार थी कि उसका मन बिल्कुल साफ हो गया था। उसके मन में परमेश्वर के प्रति विश्वास हो गया था। अगली सुबह वह उठा, नहाया धोया, जैसे ही घर से बाहर निकल रहा था स्वयं एक आदमी मिला, वो भी अच्छा सज्जन, हम कह सकते हैं कि पास्टर जी या परमेश्वर के रूप में पास्टर। तो वह व्यक्ति ने उस आदमी को एक बाइबल दिया और कहा, मेरे प्यारे दोस्त, परमेश्वर आपका इंतजार कर रहे हैं, अब यह मौका मत गंवाना, अन्यथा तुम किसी काम की नहीं रहोगे, कहीं की नहीं रहोगे। तुम कितने भी टूट गए हो, कितने भी बिखर गए हो, कितने भी बुरी परिस्थिति में हो, कितने भी बड़ी समस्या में हो, परमेश्वर को याद करो, परमेश्वर तुम्हारे लिए नया मार्ग बनाएगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा यहोवा है, हमारा भगवान है, हमारा पिता है,
दोस्तों ये आवाज दिल से आ रही है। आप लोग भी परमेश्वर से प्रेम करिए, विश्वास करिए और प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो हमें नया जीवन देता है। अरे वह परमेश्वर जिसने मौत को हराया। लोगों ने परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ा दिया था, लेकिन परमेश्वर वहां क्रूस पर चढ़ते चढ़ते प्राण को त्यागते त्यागते क्षमा किया, लोगों को आशीर्वाद दिया, चंगाई दिया। और इतना ही नहीं, परमेश्वर ने मौत को हराया, तीसरे दिन स्वयं जीवित हुआ। लोग देखकर परेशान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन नहीं, परमेश्वर ऐसा कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर वह परमेश्वर है जिसने असंभव काम को संभव करके दिखाया है। मेरे दोस्त, मरे हुए को जिंदा किया है। परमेश्वर ने उनको दृष्टि दी है जो कभी देख ही नहीं सकते। परमेश्वर ने उनको चंगा किया है जो 38 साल से कोढ़ से परेशान था, बेचारा सड़ रहा था, गल रहा था। परमेश्वर की एक बात ने उसे चंगा कर दिया। आप समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। परमेश्वर को आप महसूस करिए, विश्वास करिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, अपनी समस्याएं परमेश्वर को बताइए। हे प्रभु, मेरी सारी समस्याएं मैं आपके भरोसे सौंपता हूँ, आपकी जिम्मेदारी पे सौंपता हूँ या आपको देता हूँ। फिर आप देखिए परमेश्वर आपके जीवन में कैसे कार्य करता है। परमेश्वर आपको अपने आलिंगन में भर लेगा। अब वह आदमी जो लोगों को धोखा देता था, वह अब वैसा नहीं रहा। अब वह पूरी तरह से बदल गया। अब कोई रोता है तो वह उसको चुप कराता है, आंसू पोंछता है और कहता है कि मेरे प्यारे दोस्त, घबराओ मत, यीशु मसीह को याद करो। वह लोगों की परेशानियों में उनका साथ देता है, लोगों को सुसमाचार सुनाता है, परमेश्वर की चरण में लाता है, परमेश्वर के बारे में बताता है। वह व्यक्ति वह नहीं रहा। परमेश्वर ने उसको पूरी तरह से बदल दिया, अपने आलिंगन में भर लिया। उस आदमी को बाइबल पढ़ने का ज्ञान हो गया, वचन को समझने का ज्ञान हो गया, प्रार्थना करने का ज्ञान हो गया। परमेश्वर ने, ऐसा आप मानो कि परमेश्वर ने उसकी पूरी लाइफ बदल दी, पूरा आने वाला जीवन बदल दिया। दोस्त, परमेश्वर हमेशा उस व्यक्ति के साथ होता है जो मन से प्रार्थना करते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आप सोच सकते हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे कितना बदलाव आया। वह पहले शराबी था, उसकी शराब छूट गई, गुटखा खाता था, गांजा, बीड़ी, सिगरेट वगैरह वगैरह बहुत सारे नशे थे। परमेश्वर ने उसको चंगा किया, उसके सारे नशे छूट गए, उसको शैतान नहीं परेशान करते। अब उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, आप कैसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी रास्ते पर हो, आप कहीं जा रहे हैं, आपकी परिस्थिति या हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, परमेश्वर आपका इंतजार करता है। आप जहां हैं, जैसे हैं, उसी हालात में परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर आपकी अवश्य सुनेगा। बस विश्वास करके पुकारिए, क्योंकि परमेश्वर विश्वास से ही हमको पहचानता है। यदि आपने फ्रॉड किया परमेश्वर के साथ, कि आपके साथ भी फ्रॉड ही होना है। आपने परमेश्वर से विश्वास के साथ बात की, विश्वास से प्रार्थना की, परमेश्वर पे आपने विश्वास किया, या आपने परमेश्वर को महसूस किया, तो परमेश्वर आपके साथ होता है। आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकाल देता है, आपको बड़ी से बड़ी समस्या से निकाल देता है, आपको बड़ी से बड़ी परेशानी से निकाल देता है, आपको मौका देता है। आप बड़ी से बड़ी कंपनी के चेयरमैन बने, आप बड़ी से बड़ी सफलता हासिल करें, आप ऊंचाइयों पर जाएं। जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, परमेश्वर आपको नई नई सफलता देगा, आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। आप सोते समय परमेश्वर से बात कर सकते हैं, आप स्वप्न में भी परमेश्वर से बात कर सकते हैं, आप जब चाहें परमेश्वर से बात करते हैं। यदि आप मानो तो एक दोस्त की तरह परमेश्वर को अपने हृदय से लगाओ। जैसे आपने सारी बातें अपने दिल की अपने दोस्त को बताते हैं, वही काम आप परमेश्वर से करिए। परमेश्वर आपसे कुछ भी नहीं छुपाता, आपकी सारी बातें जानता है, बस आपके मुंह से सुनना चाहता है, आपके दिल हृदय से सुनना चाहता है कि आपकी बातें दिल से निकल रही है। दिल के अंदर जो सबसे अच्छा कोष्ठक होता है, विश्वास से बड़ी कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमें विश्वास से ही पहचानता है। यदि आपको कोई समस्या आती है तो आपने अपने दोस्त को बताते हैं। दोस्त एक पल के लिए दूर हो सकता है, आपको मना कर सकता है या कह सकता है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन आप वही समस्या अगर परमेश्वर को बताते हैं तो परमेश्वर आपको मना नहीं करेगा। परमेश्वर आपको उस समस्या से अवश्य निकालेगा। परमेश्वर स्वयं आपके लिए खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं,
परमेश्वर आपको जानता है, आप परमेश्वर को जानते हैं। इसलिए तो मेरा कहने का मतलब यही था दोस्त कि आप चाहे कितना भी गिर गए हों, आप किसी भी दलदल में हों, आप किसी भी परेशानी में हों, आप वहीं से परमेश्वर को पुकारिए। परमेश्वर आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा, आपके लिए हमेशा खड़ा है। बस आप सच्चे मन से पुकारिए, अपने विश्वास से पुकारिए कि हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे बचा ले, मेरा दामन थाम ले, मुझे इस समस्या से बाहर निकाल परमेश्वर, मुझे इस बुराइयों में नहीं रहना। यदि आपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, यदि आपने विश्वास से परमेश्वर से प्रार्थना की, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी बदल देगा मेरे दोस्त, आपकी लाइफ चेंज कर देगा। आपको मानो कुछ अलग ही महसूस होगा कि हाँ, मेरे साथ पूरी कायनात है। आपका जीवन पूरी तरह से बदल देगा, आपको पुराने उस दलदल भरी जिंदगी में नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग परमेश्वर से प्रेम करिए। परमेश्वर इस प्रकार से कार्य करता है, हमारे जीवन में कार्य करता है, हमें आगे ले जाता है, हमें बुद्धि देता है, हमें विवेक देता है। यह एक वीडियो नहीं है दोस्तों, यह वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बात, परमेश्वर की बात आपको देना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, आपके पास रखना चाहता हूँ। आपने इस वीडियो को देखकर, आप 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग इस वीडियो को देखकर यदि परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तो परमेश्वर को सबसे ज़्यादा खुशी होगी, सबसे ज़्यादा खुशी परमेश्वर को होगी। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग इस वीडियो को मत देखिए या इस वीडियो को इग्नोर कर दीजिए। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को देखिए और इस वीडियो पर अमल करिए, क्योंकि मेरा एकमात्र तरीका यह है कि मैं आपको परमेश्वर के बारे में बताना चाहता हूँ। आप लोग परमेश्वर के बारे में जानिए, आप लोग परमेश्वर से स्तुति करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें अनंत जीवन देता है, हमारे लिए स्वर्ग में मार्ग बनाता है। आइए इसी के साथ हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, जिससे परमेश्वर खुश हो सके, हम परमेश्वर का मन जीत सकें। दोस्तों, आइए हम प्रार्थना को शुरू करते हैं। आप लोग अपने दिल पर हाथ रखिए और विश्वास से इस प्रार्थना को सुनिए। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, आपको बुराइयों से निकालेगा, आपको शैतानों से दूर रखेगा, आपको अपने आलिंगन में भरेगा, आपको सामर्थ्य देगा। तो आइए हम प्रार्थना शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। यदि आप विश्वास करते हैं इस प्रार्थना पे, तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे प्यारे दोस्त। इससे 1 आदमी, 2 आदमी, 5 आदमी की अगर जिंदगी बदल जाए तो मेरे लिए बहुत पुण्य का काम होगा। मैं समझूंगा परमेश्वर ने मुझे दूत बनाकर आप लोगों के बीच में भेजा है, आप लोगों को बताने के लिए, आप लोगों को मैं बता सकूं, आप लोगों को समझा सकूं। बस मेरा यही सिद्धांत है। आइए हम प्रार्थना करते हैं मेरे दोस्त। आप लोग हृदय से और ध्यान से सुनिए। हे प्रभु यीशु, आज जो भाई या बहन ये वीडियो देख रहा है, तू उसे छू लेना परमेश्वर, उसे समझने की शक्ति देना परमेश्वर। यह वीडियो यदि उसके सामने आ जाए परमेश्वर, तो वीडियो को पूरी देखे, हमारी बातों से वह समझ सके परमेश्वर, वह आपके आलिंगन में आ सके परमेश्वर। आप उसको सारे दर्द से निकालना, उसको शांति देना परमेश्वर, उसकी सारी समस्याओं को तू चमत्कार में बदल दे प्रभु, पापों को माफ कर दे परमेश्वर और एक नया जीवन दे परमेश्वर। मैं ऐसा प्रार्थना सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्यारे दोस्त, यदि आपको कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं। बेझिझक मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा परमेश्वर से। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा और आप भी साथ में प्रार्थना करिए, आपका जीवन बदल जाएगा। परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भर देगा। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, कमेंट में अपनी समस्या लिखकर मुझे बताना ना भूलें। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।